Hello everyone and welcome to हार्ट डिजीज़ प्रोडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग। हार्ट डिजीज़ की मुख्तलिफ किस्म होते हैं जैसे कोरोनरी हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, और ये वन ऑफ द टॉप कॉजेज ऑफ डेथ है यूएस में। द हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक स्टैटिस्टिक्स 2019 के मुताबिक 116.4 मिलियन या फिर 46% जो यूएस एडल्ट्स हैं, ये एस्टिमेट किया गया है कि उनको हाइपरटेंशन है। और ऑन एवरेज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से तकरीबन हर 38 सेकंड में कोई ना कोई मरता है, और इसके अगर हम दिन का अंदाज़ा लगाएं तो वो बनता है तकरीबन 2303 डेथ्स सीवीडी की वजह से। इसी तरह अगर हम स्ट्रोक का एस्टिमेट लगाएं तो वो तकरीबन 4 मिनट में यूएस में कोई ना कोई मरता है, और अगर मैं इसका दिन का हम एस्टिमेट लगाएं तो वो बनता है तकरीबन 389.4 डेथ्स बनते हैं हर दिन। तो इस नोटबुक इस प्रोजेक्ट में हम अनलीश करेंगे कुछ यूज़फुल इनसाइट्स को हार्ट डिजीज़ का जो डाटा सेट है, और हम कुछ मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हैं उनको एक कंबाइन करेंगे और चेक करेंगे कौन सा बेहतर काम करता है, और बाकी एनालिसिस भी हम करेंगे। तो ये हमारा एक जो ये प्रोजेक्ट है ये 13 स्टेप्स में डिवाइड हुआ है। सबसे पहले हम डाटा डिस्क्रिप्शन देखेंगे, डाटा सेट को समझने की कोशिश करेंगे, और डाटा सेट को समझने से हमें आसानी हो जाएगी कि हम उसको रिलेट कर सकें कि कौन सा कॉलम जो है या कौन सी फीचर जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे जो टारगेट फीचर है या टारगेट कॉलम है, जिसका जो कि बताएगा हमें कि पेशेंट में हार्ट डिजीज़ है या नहीं। फिर हम देखेंगे कि इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज, हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि लाइब्रेरीज का क्या मतलब है, हम क्यों यूज़ करने वाले हैं, और इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरीज इसमें कौन कौन सी होंगी जो हम इस्तेमाल करेंगे। फिर हम डाटा सेट को लोड करेंगे, उसके बाद फिर डाटा क्लीनिंग करेंगे, कोई अगर उसमें नॉइज़ है या फिर कोई ऐसी रो है जिसमें वैल्यू जो है वो मिसिंग है, तो हम एक तरह से डाटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग करेंगे ताकि हमारा जो डाटा है वो अच्छा एक तरह से क्लीन डाटा बन जाए, जो कि हम मॉडल को जब ट्रेनिंग ले दें तो वो फिर अच्छे से ट्रेनिंग कर सके और मॉडल एक अच्छा सा बन सके। उसके बाद फिर हम एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस करेंगे, कुछ ग्राफ्स बनाएंगे, उसके बाद फिर थ्रू ग्राफ हम एनालाइज करेंगे चीज़ों को। फिर हम आउटलायर डिटेक्ट करेंगे और उसको रिमूव करेंगे। आउटलायर बेसिकली होता है कि आपका जो मेजर डाटा है या जो आपका मेन डाटा है वो सारा तो करीब ही होता है, रिलेट कर रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसा डाटा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट है या मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्राइस करीब करीब है, जैसे उनकी प्राइस की रेंज है 1 से 100 तक प्रोडक्ट्स की रेंज है, तो लेकिन उनमें कोई एक ऐसा प्रोडक्ट आ जाता है जो कि लैक में हो, तो जब अगर हम इसको मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मॉडल्स में ट्रेन करने के लिए देंगे तो वो फिर हमारा जो मॉडल है वो सही ट्रेन नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ डाटा था वो 1 से 100 की रेंज की वैल्यू थी उसमें, लेकिन एक डाटा जो कि लैक में आ गया तो उसकी वजह से हमारा जो टोटल डाटा होगा उसमें एफिशिएंसी लूज होगी। तो हम इसलिए आउटलायर को डिटेक्ट करेंगे कि आउटलायर कौन सा है, उसको फिर रिमूव करेंगे ताकि हमारे पास जो डाटा है वो एक बेहतर मॉडल बनाने में काम आ सके, एफिशिएंसी हमारी बेहतरीन रहे। फिर उसके बाद फिर हम देखेंगे, हम ट्रेनिंग करेंगे और स्प्लिट करेंगे। ट्रेनिंग मॉडल को पहले ट्रेन करेंगे, और स्प्लिटिंग के लिए हम बेसिकली हम पहले ट्रेन करेंगे और टेस्ट स्प्लिट करेंगे। मीन्स के एक हमारे पास जो डाटा गिवन है उसको हम तकरीबन 80, वैसे हम नॉर्मली 80% ट्रेनिंग के लिए रखते हैं, 20% टेस्ट के लिए रखते हैं, तो हम इसको ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करेंगे। ट्रेनिंग जो है वो मॉडल को ट्रेन करने के लिए देंगे ताकि वो सीख सके कि कुछ सीक्वेंस सीख सके एल्गोरिदम अपना यूज़ करके कि ये किस तरह प्राइसिंग वगैरह फॉर एग्जांपल चल रही है, और फिर हम टेस्ट करेंगे जो हमारे पास टेस्ट डाटा होगा उसके मुताबिक कि क्या हमारा मॉडल जो है वो सही प्रेडिक्ट कर रहा है। यानी इस प्रोजेक्ट में क्योंकि हम हार्ट डिजीज़ प्रेडिक्ट करें तो हमारा मॉडल ड्यूरिंग ट्रेनिंग ये सीखेगा कि हार्ट डिजीज़ पेशेंट को की वजूहात सीखेगा कि कौन से ऐसे कॉलम्स हैं जिनकी वजह से जिन्होंने ज़्यादा फ़र्क डाला है पेशेंट में हार्ट डिजीज़ की वजह बनी है। तो जब हम टेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो फिर अगेन चेक करेगा कि क्योंकि ट्रेनिंग उसकी ऑलरेडी हो चुकी है, तो वो टेस्ट में फिर हमें अगेन फीचर्स कॉलम्स को देखकर हम ट्राई करेगा, अपनी तरफ से प्रिडिक्ट करेगा कि क्या कौन कौन से पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट डिजीज़ है या हो सकता है। उसके बाद फिर हम क्रॉस वैलिडेशन करेंगे। क्रॉस वैलिडेशन बेसिकली होता है कि हम डाटा जो होता है उसको मल्टीपल टाइम्स चेक करते हैं। जैसे अब मेरे पास
डाटा है उसको मैं फर्स्ट, और उसको मैं पहले फॉर एग्जांपल मैं 10 बॉक्सेस में स्प्लिट करता हूँ। तो एक बॉक्स जो है उसको मैं टेस्टिंग के लिए रख लेता हूँ, बाकी 9 बॉक्सेस को मैं ट्रेनिंग के लिए रख लेता हूँ। उसके बाद जब मैंने प्रेडिक्शन होगी, मतलब मैं उसको यूज़ कर चुका, प्रेडिक्ट किया उसने, उसके बाद जब दोबारा उस अगले नेक्स्ट टाइम में जो मैंने बॉक्स टेस्ट के लिए रखा था, इस बार वो ट्रेनिंग में होगा, और ट्रेनिंग में से कोई एक बॉक्स फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट के लिए इस बार सेपरेट कर लूँगा। तो इस तरह हम बॉक्सेस या हम डाटा को स्प्लिट करते हैं और एक एक करके हिस्सा जो है वो टेस्ट पे रखते हैं, बाकी सारा जो हिस्सा होता है फॉर एग्जांपल 10% हम टेस्ट के लिए रखते हैं शफल, और फिर बाकी जो 90% होता है वो ट्रेनिंग के लिए करते हैं। इसी तरह हम शफलिंग करते हैं, दोबारा फिर डिफरेंट 10% हम टेस्ट के लिए रखते हैं और बाकी 90% ट्रेनिंग के लिए रखते हैं। तो इस तरह फिर हम रिज़ल्ट को चेक करते हैं कि हमारे पास क्या ओवरऑल एवरेज रिजल्ट आ रहा है। फिर हम मॉडल बिल्डिंग देखेंगे, हम मशीन लर्निंग के मॉडल्स को बिल्ड करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे वगैरह, और यहाँ पर ओवरऑल हम डिफरेंट मॉडल्स को बिल्ड करेंगे। फिर मॉडल को इवेलुएट करेंगे, कंपेयर करेंगे कि मॉडल की प्रेडिक्शन करेंगे, प्रेडिक्शन एक्यूरेसी देखेंगे, और फिर कंपेयर करेंगे कि कौन सा मॉडल जो है उसने बेहतर काम किया है और कौन सा मॉडल जो था उसने गलत आंसर्स कम से कम दिए हमें। फिर हम फीचर सिलेक्शन करेंगे, जो हमारे पास डाटा सेट होगा उसमें हम चेक करेंगे कि कौन सा डाटा जो है, कौन से कॉलम्स जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे उसको हम आगे देखेंगे, और फिर एंड पे मॉडल इवेलुएट करेंगे कि उसके बाद फिर लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे कि कौन सा मॉडल जो था वो बेहतर था, और एंड पे हम एक तरह का बार ग्राफ बनाएंगे जिसमें हम देख सकेंगे कि सारे मॉडल्स जो हमने मशीन लर्निंग की यूज़ किए हैं और उनमें से कौन सा जो था उसने सबसे ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट हमें दिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं कि डाटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, ये हम अगले पार्ट में देखते हैं।